नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऐसी एक अनोखी कहानी सुनाने वाली हूँ। जो भी मनुष्य अपनी पत्नी की इन तीन चीज़ों को देख लेता है, छिप के देख लेता है, वह कभी भी गरीब नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया, अगर कोई भी मनुष्य अपनी पत्नी की ये तीनों चीज़ें छिप के देख लेता है तो ना तो उसके घर में कभी गरीबी आती है और न कभी वो गरीब होता है, और माता लक्ष्मी हमेशा उस पर प्रसन्न रहती है। तो मनुष्य को इन तीन चीज़ों को अपनी पत्नियों की ज़रूर देखना चाहिए। मैं आपका समय नष्ट नहीं करती हुई एक कहानी के माध्यम से आपको बताती हूँ। एक समय की बात है, भगवान महादेव अपने कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती उनके पास आती है। वह चुपचाप खड़ी होती है और कुछ न कुछ सोच रही थी। महादेव पार्वती माता को देखकर, क्या हुआ पार्वती माता, आप इतनी चिंतामग्न क्यों खड़ी हो? क्या बात है? आप मुझे अपनी परेशानी बात बता सकती हो जिससे मैं आपकी परेशानी दूर कर सकता हूँ। महादेव, मेरे मन में एक विचित्र सवाल आया है कि कौन सी ऐसी तीन चीज़ें हैं अगर व्यक्ति अपनी पत्नी की देख लेता है तो वह कभी गरीब नहीं होता। यह विचित्र सवाल मेरे मन में आया है तो उसे लेकर मैं आपके पास आई हूँ। कृपा करके मेरे इस विचित्र सवाल का, प्रश्न का उत्तर आप मुझे दीजिए। भगवान महादेव कहते हैं, हे देवी, आपने ही विचित्र सवाल किया है, लेकिन मनुष्य जाति के कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अगर सवाल के उत्तर से हर मनुष्य जाति के कल्याण होगा, लेकिन मैं यह आपको प्रश्न का उत्तर मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। माता पार्वती कहती है, ठीक है महादेव, आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि इस प्रश्न को लेकर मैं बड़ी ही परेशान हो रही हूँ कि आखिर बहू स्त्रियों की ऐसी कौन सी तीन चीज़ें हैं जो मनुष्य देख लेता है तो वह कभी गरीब नहीं होता। तो भगवान महादेव कहते हैं, ठीक है, मैं आपको यह कहानी कथा सुनाऊंगा जिसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा ऐसी कौन सी तीन चीज़ें हैं अगर मनुष्य स्त्री जाति की देख लेता है तो वह कभी गरीब नहीं होता। हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। भगवान महादेव कहते हैं, मैं आपको जो कथा कहानी सुनाऊंगा वो आपको प्रारंभ से लेकर अंत तक पूरी सुननी होगी, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान मनुष्य के लिए अच्छा नहीं होता। फिर माता पार्वती कहती है, हाँ महादेव, मैं आपकी पूरी कहानी सुनूंगी, मनुष्य जाति को भी बताऊंगी आपकी इस कहानी का बारे में। तो भगवान महादेव कहते हैं, ठीक है, अब ध्यान पूर्वक सुनना, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, किसी गांव में एक गरीब किसान था। वह बहुत गरीब, उसके खाने पीने के पैसे भी नहीं थे। वो बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत करता था। फिर भी मेहनत करने के बाद में भी 2 टाइम की खाने का भी पैसे का जुगाड़ नहीं कर पाता था। उसकी पत्नी बहुत ही रूपवान और सुंदर थी। वो हमेशा उससे लड़ाई झगड़ा करती रहती थी और कहती रहती कि तुम्हारे साथ मेरी शादी हो गई तो मेरा जीवन बर्बाद हो गया, ना तो तुम्हारे पास कुछ कुछ खाने के लिए, ना तुम्हारे पास पहनने के। ऐसे कह के वो सारे दिन उससे लड़ाइयाँ करती रहती, सारे दिन उनके घर में कलेश रहता। वो सुबह से लेकर शाम तक उसे हमेशा कोसती रहती कि तुम्हारे से शादी करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, अब मैं क्या खाऊं क्या पहनूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐसा करके एक दिन वो दुखी होकर घर से निकल गया। जंगल में कहीं उसे दूर एक महात्मा जी दिखे, तो वह महात्मा जी के पास जाके ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। महात्मा जी साधना में बैठे हुए थे। वो कई देर बाद में उन्होंने अपनी आंखें खोली। फिर बोला, हे वस्त्र, क्या हुआ, तुम इतना क्यों रो रहे हो? तो किसान ने कहा, महात्मा जी, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे मर जाना ही उचित है। तो महात्मा जी कहते हैं, क्यों, क्या हुआ? बोला, मेरी पत्नी मुझसे सारे दिन झगड़ा करती है, सारे दिन लड़ाई करती है और कहती रहती है कि मैंने तुमसे शादी की है जब से मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। ऐसा कहकर वो मुझसे सारे दिन लड़ती है। मैं खूब मेहनत करता हूँ, लेकिन मैं फिर भी कुछ कमा नहीं पाता और ना ही मैं
पैसे बनते हैं जिससे मैं 2 टाइम का खाना ले सकूं और उसके लिए कुछ कपड़े ले सकूं। तब महात्मा जी, मैं खूब प्रयास करता हूँ फिर भी मेरे पास पैसे नहीं है। माता लक्ष्मी की मेरे पर कृपा नहीं है। आप मुझे कोई उपाय बता दो जिससे मेरी गरीबी दूर हो जाए और माता लक्ष्मी का मुझे आशीर्वाद मिल जाए। तो महात्मा जी कहते हैं, मैं तुम्हें ये एक तो अपनी स्त्री की ये 3 चीज़ देख लेना तो तुम्हारी वह गरीबी दूर हो जाएगी। तो किसान महात्मा जी से पूछता है कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ें तो आप मुझे भी बता दो जिससे मेरी भी गरीबी दूर हो जाए और मेरे घर के कलेश भी दूर हो जाए और मेरी ज़िंदगी में भी कुछ खुशी आ जाए। तब महात्मा जी कहते हैं, मैं तुम्हें ये सब एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन तुम ये कहानी ध्यानपूर्वक सुनना और अंत प्रारंभ से लेकर अंत तक पूरी कहानी सुनना, नहीं तो आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता। तब वह महात्मा जी से किसान कहता है, मैं आपकी पूरी कहानी सुनूंगा। आदि करनी कहानी नी आप मुझे कृपा करके वह 3 चीज़ें बता दो जिससे मेरी गरीबी दूर हो जाए। तब महात्मा जी कहते हैं, ध्यानपूर्वक सुनना। महादेव पार्वती माता को कहते हैं कि ध्यानपूर्वक सुनना। माँ जी ने किसान से कहा, किसी नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। उसकी और उसकी पत्नी में बड़ा ही प्रेम था। वह पति पत्नी कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। वो इतने प्यार से प्रेम से रहते थे, इसलिए उनके घर में लक्ष्मी माता की बड़ी कृपा थी और उनके घर में जो भी काम होता था वह सब उसकी पत्नी की आज्ञा से ही होता था। वह जो कुछ करना चाहती थी वह अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकती थी। व्यापारी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह उसे कभी मना नहीं करता था। वह सोचता था, अगर मैंने इसको मना कर दिया तो ये फिर भी वही काम करेगी जिससे घर में क्लेश होगा। इससे तो अच्छा लक्ष्मी माता मुझसे रूठ जाएगी। इसलिए व्यापारी अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था, इसीलिए उसे कभी किसी काम के लिए मना नहीं करता था। और उसकी पत्नी भी बहुत सुंदर थी, इसीलिए वे दोनों पति पत्नी बड़े ही प्यार प्रेम से रहते थे। वो शाम को संध्या समय हमेशा अपने घर पे एक दिया प्रज्वलित करती थी। आस पड़ोस की औरतें उसे उसे दिया प्रज्वलित करने से मना करती थी, लेकिन वो किसी की नहीं मानती थी। उसे जो अच्छा लगता था वह वही करती थी, इसीलिए उसके पति भी उसको कुछ नहीं बोलता था। वो बोलता था, सोचता था, इसे कुछ कहूँगा इससे तो अच्छा ये जो कर रही उसे करने दो, जिससे हमें में प्यार बना रहेगा और हम दोनों कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, इसलिए लक्ष्मी माता उन पर खुश प्रसन्न रहती थी। उन दोनों के प्यार प्रेम से अड़ोस पड़ोस की औरतें भी जलने लगी थी। जलन के कारण आस पड़ोस की औरतें उन व्यापारी की पत्नी से कोई बात नहीं करता था, क्योंकि उनके प्यार से सब लोग जलते थे। इसलिए राज्य में चारों तरफ फैल गई कि व्यापारी और उस व्यापारी की पत्नी में खूब प्यार है, जिससे उनके घर में भगवान लक्ष्मी माता की खूब कृपा है। ये बात एक बार राजा को जाकर किसी ने बता दी कि राजा, अपने देश में एक व्यापारी ऐसा है जिनके पति पत्नी में खूब प्यार है। वो दोनों में इतना प्यार है कि वह कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते। उनके घर में बड़ी ही लक्ष्मी माता की प्रसन्नता है। ऐसा कहकर एक बार राज ने सैनिकों को भेजकर बोला, उन व्यापारी और व्यापारी की पत्नी को बुला के लेके आओ। उन्हें बताना मत, मैं उनसे खुश और प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर सब किसान सिपाही लोग व्यापारी के घर पे गए और व्यापारी को जाकर कहा कि आज महाराज ने आपको अपने घर पे बुलाया है खाने के ऊपर। तो वह महाराज के व्यापारी और व्यापारी की पत्नी महाराज के पास जाते हैं और महाराज को प्रणाम करते हैं। तो महाराज कहते हैं कि आप दोनों के प्यार से मैं बड़ा ही खुश हूँ कि मेरे राज्य में ऐसे पति पत्नी है जो आज तक कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया है। इस बात पर प्रसन्न होकर महाराज ने उन्हें सोने की मुद्राएं दान दी, और तो वो सोने की मुद्राएं पति पत्नी लेकर खुश होकर वह अपने घर को आ गए। और वो बहुत खुश थे कि आज हमें भगवान राजा ने कुछ मुद्राएं दान में दी है। तब राजा ने अपने देश में राज्य में ये कहलवाया कि इन पति पत्नी के प्यार के लिए आज शाम को 7 बजे सभी लोग दिया प्रज्वलित करेंगे इनके प्यार के लिए। तो राज्य में सभी लोग अपने घर में दिया प्रज्वलित करवाते हैं, लेकिन राजा ने सभी के घर में दिया प्रज्वलित करवाया, लेकिन सभी का दिया बुझ जाता है और
व्यापारी और व्यापारी के घर में दिया प्रज्वलित। तो रात में राजा अपने घर की छत पे जाकर देखता है कि मेरे राज्य में किस किस ने मेरी बात मानी। तो उसने देखा सभी के घर के दिए बुझ गए हैं, लेकिन व्यापारी के घर का दिया अभी भी जल रहा है। तब व्यापार महाराज के साथ उनकी पत्नी भी आती है। तो वो कहती है पत्नी के प्यार की वजह से उनके घर में क्लेश झगड़ा नहीं होता है। और महाराज ने कहा नहीं, व्यापारी की बुद्धिमानी की वजह से और प्यार की वजह से घर में कलेश नहीं होता है। तो वो पर महाराज और महारानी के अंदर इतनी लड़ाई झगड़ा तलवारें चलने लगी। फिर महाराज कहता है कि हम क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हमें को एक सुझाव देता हूँ। हमें व्यापारी और व्यापारी की पत्नी की परीक्षा लेनी चाहिए। अगर परीक्षा में जो पास होगा तो हमें पता चल जाएगा कि घर में कलेश पत्नी की वजह से नहीं हो रहा या व्यापारी की बुद्धिमानी की वजह से नहीं होता। इस बात सोचकर महाराज और महारानी ने निश्चय किया व्यापारी और व्यापारी की पत्नी की परीक्षा ली जाएगी। तब व्यापारी की परीक्षा लेने के लिए महारानी ने सिपाहियों को बुलाया और कहा कि आप व्यापारी के पास जाकर कहना कि आज रात को तुम अपनी पत्नी को मार देना और कल तुम तुम्हारी पत्नी को मार देना, और मैं भी राजा को कारागार में बंद करके और आपको मेरा राज्य सौंप दूंगी और मैं तुमसे शादी कर लूँगी। यह बात जाके मंत्री से जाकर कह दो। रानी ने आदेश दिया। रानी के आदेशानुसार व्यापारी के पास वह सिपाही आए और सिपाहियों ने कहा कि रानी आपसे शादी करना चाहती है, आप अपनी पत्नी को मार दो और उसके बाद में कल रानी के पास चले ही जाना। राजनी आपको सारा राज्य अधिकार दे देगी और राजा को कारागार में बंद कर देगी। सिपाहियों के मुँह से सिपाहियों के मुख से व्यापारी ने ये बात सुनी तो उसे गुस्सा आ गया और उसने कहा कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता, मैं बहुत खुश हूँ। रानी को कह दो मुझे माफ़ करे, ना तो मैं उनसे शादी कर सकता और ना मुझे राज्य चाहिए। अगर किसी ने भी मेरी पत्नी की तरफ नज़र उठा के देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब सिपाही रानी के पास आकर रानी को सारी बात बताई। तो राजा ने कहा देखो व्यापारी कितना बुद्धिमानी है, उसकी बुद्धिमानी की वजह से ही घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। तो रानी ने कहा अभी मैंने व्यापारी की पत्नी की तो परीक्षा ली नहीं, आप कैसे कह सकते हो कि व्यापारी की पत्नी अच्छी नहीं है, वो बुरी है। तब राजा कहता है ठीक है, चलो व्यापारी की पत्नी की भी परीक्षा लेते हैं। तब राजा ने सैनिकों को बुलाया और सैनिकों से कहा कि व्यापारी की पत्नी को जाकर कहो कि राजा तुमसे शादी करना चाहते हैं, अगर और तुम अपने पति को मार देना और राजा तुमसे शादी कर लेगा। तब सिपाही व्यापारी की पत्नी के पास जाते हैं और व्यापारी की पत्नी कुएं से पानी भरकर ला रही थी। तो सिपाही कहते हैं कि राजा तुमसे शादी करना चाहते हैं, तुम आज रात को तुम्हारे पति को मार देना, कल सुबह राजा तुमसे शादी कर लेंगे। इस प्रकार सिपाही व्यापारी की पत्नी को कहते हैं। तब व्यापारी की पत्नी कहती है ठीक है, मैं मेरे पति को मार दूंगी तो क्या राजा मुझसे शादी कर लेंगे? हाँ। तो सिपाही कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि तुमने अपने पति को मार दिया है? तब वह कहती कि मैं संध्या को जो दीपक जलाती हूँ वो थोड़ी देर के लिए दीपक जलेगा, उसके बाद में दीपक बुझ जाए तो तुम समझ जाना कि मैंने अपने पति को मार दिया है। यह बात सुनकर सिपाही राजा के पास आकर राजा को सारी बात बताते हैं। तब महाराज ने महारानी को कहा देख लो, उसकी पत्नी उससे प्यार नहीं करती है, व्यापारी ही उससे प्यार करती है, लेकिन अपनी इस परीक्षा के अंदर वो बेचारा व्यापारी मर जाएगा, हमें उस व्यापारी की जान बचानी चाहिए। ऐसा कहकर महाराज अपने सैनिकों को बुलाता है कि जाओ व्यापारी को बचाओ, नहीं तो वो निर्दयी उसको मार डालेगी। यह सोचकर सभी सैनिकों को राजा भेजता है। तो वह राजा सिपाही व्यापारी के घर में आके देखते हैं कि उसने तो उसको अपने पति को सुबह ही मार दिया। तब सैनिकों ने कहा कि ये तुमने क्या किया, तुम तो संध्या के समय मारने वाली थी, तो तुमने सुबह ही क्यों मार दिया? तो व्यापारी की पत्नी ने कहा मैं बहुत दिन से
सोच रही थी कुछ इसको मारने की, लेकिन मुझे कोई मौका ही नहीं मिला। आज मुझे मौका मिला इसलिए मैंने इसको मार दिया। क्या अब राजा मुझसे शादी कर लेंगे? तब सिपाहियों ने कहा, यह बात तो तुम राजा से जाकर ही पूछो कि वह तुमसे शादी करेंगे या नहीं करेंगे। तब वैसे राजा के पास व्यापारी की पत्नी को लेकर चले जाते हैं। तब राजा ने उस निर्दयी औरत को कहा कि तुम जैसी औरत से तो औरत होना ही बेकार है। व्यापारी तुमसे कितना प्यार करता था और तुमने उसको मार दिया। ऐसा कहकर राजा ने उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई। इसके बाद में महादेव माता पार्वती को कहते हैं कि अब किसान को महात्मा जी वह 3 चीज़ें बता रहे हैं जिससे देखने से घर की गरीबी दूर हो जाती है और पति पत्नी का कलेश दूर हो जाती है। पुत्र, मैं अब तुम्हें वह 3 बातें बताता हूँ जिससे गरीबी दूर हो जाएगी और तुम्हारे घर का कलेश भी दूर हो जाएगा। ध्यान पहले तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि पत्नी कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, इससे हमें पता चल जाएगा उसका स्वभाव कैसा है। इसलिए हमेशा पत्नी की कहाँ जा रही है, किससे मिलती है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। पुरुष को अपनी पत्नी की बोलचाल की भाषा का भी ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने पति से किस प्रकार बात कर रही है, यह भी बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात बेटा पुत्र, अपनी पत्नी के चाल चलन को अवश्य देखना चाहिए। जो भी पुरुष अपनी पत्नी के चाल चलन को देख लेता है कि उसकी पत्नी उसे प्यार करती है नहीं करती, उसकी इज्जत करती है नहीं करती, तो उस घर में कभी भी कलेश नहीं आता है। कलेश नहीं आएगा तो माता लक्ष्मी हमेशा उस पर प्रसन्न और खुश रहेगी। साथ महात्मा जी कहते हैं कि जो मनुष्य पुरुष अपनी पत्नी की कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, उसका स्वभाव कैसा है और उसका चाल चलन कैसा है, अगर इन तीनों बातों का जिस मनुष्य ने पुरुष ने ध्यान रख लिया तो उस घर में कभी भी कलेश नहीं होता और न कभी लड़ाई झगड़ा होगा और उनके अंदर प्यार बना रहेगा। क्योंकि यही 3 कारण हैं जिससे घर का सर्वनाश होता है। अगर पत्नी अच्छे चाल चलन की नहीं है, अपने पति का आदर सत्कार नहीं करेगी, मान सम्मान नहीं देगी, तो उस घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है। बेटा मैंने तुम्हें 3 चीज़ें बता दी है, अब तुम ध्यानपूर्वक देखना, इससे तुम्हारे घर की गरीबी दूर हो जाएगी और तुम्हारे घर में कलेश भी नहीं रहेगा। इसी के साथ महादेव माता पार्वती से पूछते हैं कि आपको पता चल गया ना स्त्री की ये कौन सी 3 चीज़ें हैं जो अगर मनुष्य पुरुष देख लेता है तो उसके घर में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बन जाता है और गरीबी दूर हो जाती है और घर में कलेश भी नहीं होता। हाँ, माता पार्वती कहती है कि मैं आपकी इस कहानी से मुझे बड़ा ही ज्ञान मिला है। मैं इस कहानी को पूरे ब्रह्मांड में फैलाऊंगी और सभी को बताऊंगी कि हर पुरुष को अपनी पत्नी की इन 3 चीज़ों का ज़रूर देखना चाहिए, जिससे उनके घर में माता लक्ष्मी का हमेशा आशीर्वाद बना रहेगा। आप सबको मेरी कथा कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। हर हर महादेव।